हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ड ऑफ एयर जीएस में। 31 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो रिसेंटली दोस्तों 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं दोस्तों वो है दोस्तों रणबीर कपूर। फिल्म एनिमल के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। बता दें 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 यह आयोजन दोस्तों गांधीनगर गुजरात में किया गया, जिसमें बेस्ट एक्टर मेल तो रणबीर कपूर फिल्म एनिमल के लिए। अगर बात की जाए बेस्ट एक्टर फीमेल तो थी दोस्तों वो थी आलिया भट्ट। उनको दोस्तों रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के तौर पर उनको चुना गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? तो वो थी दोस्तों 12th फेल। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में? तो वो है दोस्तों डेविड धवन। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और इसे गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है? तो वो है दोस्तों स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी। ध्यान दें, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों इस संगठन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है और इस संगठन को दोस्तों गैर कानूनी संगठन हाल ही में घोषित किया है। तो ध्यान दें, सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने दोस्तों सिमी पर गैर कानूनी संगठन और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगाया है। किस एक्ट के तहत? तो ध्यान रहे, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यानी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 5 साल का दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, किसने अमेरिकी स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एनबीए का इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है? तो दोस्तों भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा, यानी भारतीय मुक्केबाज है मनदीप जांगड़ा। इन्होंने दोस्तों अमेरिका में नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब हाल ही में जीता है। तो नाम भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा। चौथा प्रश्न, कहां प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल यानी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई? प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव तो यह दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामटी घाट में, बेसिकली असम राज्य के डिब्रूगढ़ के दोस्तों दिहिंग खामटी घाट में ही प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की हाल ही में नींव रखी गई। बताते केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ में ही केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। यानी प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल तो यह असम के डिब्रूगढ़ में। रिसेंटली सर्बानंद सोनोवाल द्वारा आयुष दीक्षा की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। प्रश्न 5वां, किस देश में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अब केवल 2 वर्ष की अनुमति मिलेगी? तो दोस्तों वो देश है कनाडा देश। कनाडा की दोस्तों जस्टिन ट्रूडो सरकार ने विदेशी स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले वीजा में दोस्तों अभी कटौती करने का वहां पर फैसला लिया है। तो कनाडा में अगले 2 वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रवेश को सीमित रखने के लिए दोस्तों यह नियम बनाया गया, जिससे दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? तो वो दोस्तों भारत देश, भारतीय छात्र दोस्तों इस नियम से सर्वाधिक प्रभावित वहां पर होंगे। तो कनाडा देश ने ही दोस्तों अभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अब केवल 2 वर्षों की अनुमति वहां पर मिलेगी। 6वां प्रश्न दोस्तों, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो दोस्तों साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है दोस्तों जैनिक सिनर ने, जो कि इटली देश के हैं। जैनिक सिनर जो कि इटली देश के हैं। बता दें दोस्तों 48 सालों के बाद इटली ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। लास्ट टाइम इटली देश द्वारा दोस्तों वर्ष 1976 में दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया था। 48 सालों के बाद वर्ष 2024 में जैनिक सिनर ने दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष सिंगल का
खिताब जीता है। महिला सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो आर्याना शबेलंका, जो कि बेलारूस देश की रहने वाली है। वही बात की जाए पुरुष डबल की तो दोस्तों रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन द्वारा। 7वां प्रश्न, किन पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय ग्रुप इकोवस को छोड़ने को लेकर संयुक्त बयान जारी किया है? बात की जाए अगर इकोवस की तो दोस्तों पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक आर्थिक समुदाय जिसका पूरा नाम है दोस्तों द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो इकोवस को दोस्तों अभी छोड़ने का फैसला किन 3 देशों द्वारा किया गया है? तो है दोस्तों नाइजर, माली और बुर्किना फासो। यानी 3 देश नाइजर, माली और बुर्किना फासो देशों ने दोस्तों हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय इकोवस को छोड़ने का संयुक्त बयान जारी किया है। रिसेंटली दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा ऐसा कौन सा देश है जिसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो वह है दोस्तों कैप बर्डे देश। 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां पर संपन्न हुआ? तो यह दोस्तों युगांडा देश में। वही दोस्तों किस अफ्रीकी देश ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया है? तो वह है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश। 8वां प्रश्न, प्रत्येक वर्ष भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दें दोस्तों 30 जनवरी को दोस्तों भारत में हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। हर साल दोस्तों महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर यानी 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। बता दें 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की दोस्तों हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी की दिल्ली स्थित समाधि का क्या नाम है? तो वह है दोस्तों राजघाट। रिसेंटली पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो यह 23 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को। वहीं हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस तो यह 25 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब? तो दोस्तों यह 25 जनवरी को मनाया गया। प्रश्न नंबर 9, केरल साहित्य अकादमी और केरल राज्य सांस्कृतिक विभाग द्वारा केरल का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहां शुरू किया गया है? तो केरल राज्य का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव तो यह केरल के त्रिशूर में। किनके सहयोग से? तो केरल साहित्य अकादमी और केरल राज्य सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से केरल का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव केरल के ही त्रिशूर में दोस्तों यह शुरू किया गया। रिसेंटली दोस्तों भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर तो यह भी केरल में स्थापित किया जाएगा। वहीं दोस्तों घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हेली पर्यटन योजना स्काई स्केप्स लॉन्च की है? तो वो भी है केरल राज्य। वहीं मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां पर कृत्रिम चट्टान परियोजना की घोषणा की? तो यह की गई दोस्तों विंझिझम केरल में। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है पिनरई विजयन। वहीं आरिफ मोहम्मद खान वहां पर क्या है दोस्तों? ये राज्यपाल है। तो किसने चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया? तो दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा। यानी उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उनके द्वारा ही चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का हाल ही में उद्घाटन किया गया। चौथा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल तो यह दोस्तों नागालैंड में हाल ही में आयोजित किया गया। ये दोस्तों विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस देश द्वारा, किस राज्य द्वारा दोस्तों? तो यह भी उड़ीसा में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी परियोजना का हाल ही में अनावरण किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10वें पर। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की किस डिफेंडर और पेनाल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट खिलाड़ी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा की है? तो रिसेंटली दोस्तों भारत की महिला खिलाड़ी दीप ग्रेस इक्का दोस्तों जो कि डिफेंडर है और पेनाल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट मानी जाती है, इन्होंने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है। बता दें भारतीय महिला हॉकी टीम हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए दोस्तों क्वालिफाई नहीं कर पाई है, जिसके चलते हुए दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम की डिफेंडर और पेनाल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट दीप ग्रेस इक्का द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की गई है। बता दें उन्होंने वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारत के लिए डेब्यू किया था। ओडिशा की रहने वाली दोस्तों 29 वर्षीय इस खिलाड़ी को वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप नाम याद रखें दीप ग्रेस इक्का। प्रश्न 12वां, तो गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में किस एनसीसी राज्य दल ने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ध्वज जीता है?
तो गणतंत्र दिवस शिविर 2024, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। तो अभी समापन समारोह में दोस्तों किस राज्य की एनसीसी टीम को, दल को दोस्तों प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ध्वज मिला है? तो महाराष्ट्र एनसीसी टीम को, महाराष्ट्र राज्य की एनसीसी दल को दोस्तों, जिसमें 122 कैडेटों का यह दल था, उसने ही दोस्तों प्रतिष्ठित वहां पर प्रधानमंत्री ध्वज जीता है। 2 दिवसीय बैंड प्रतियोगिता का दोस्तों ग्रैंड फिनाले कहां पर आयोजित हाल ही में किया गया? तो वह दोस्तों मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13वां पर। तो किस झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो है दोस्तों संस्कृत मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित झांकी ने, यानी संस्कृत मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित झांकी को ही 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में दोस्तों प्रथम स्थान मिला है। 2023 में किस झांकी को? तो उत्तराखंड राज्य की झांकी को दोस्तों वहां पर प्रथम स्थान दिया गया था वर्ष 2024 में। तो संस्कृत मंत्रालय की झांकी को क्या थीम थी? तो भारत लोकतंत्र की जननी, यह इस बार की दोस्तों संस्कृत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई झांकी का विषय था, जिसको कि पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट, तो यह मिला है दोस्तों सिख रेजिमेंट को। बढ़ते हैं प्रश्न 14वें पर। दोस्तों भारत सरकार द्वारा साल 2024-25 में विश्व धरोहर सूची में किसका नाम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के नाम से भेजा जा रहा है? तो दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर में वर्ष 2024-25 में भारत की तरफ से दोस्तों मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के नाम से, तो मराठा सैन्य ठिकानों को दोस्तों, मराठा सैन्य ठिकानों को अभी भारत द्वारा दोस्तों विश्व धरोहर में, यूनेस्को विश्व धरोहर में ऐड करने के लिए वर्ष 2024-25 के लिए किस नाम से भेजा गया? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों वहां पर भेजा गया। बता दें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 2024-25 के लिए भारत ने मराठा सैन्य ठिकानों की सूची को दोस्तों वहां पर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के नाम से शामिल करने के लिए भेजा है। इसमें दोस्तों कुल 12 स्थान शामिल है। कौन कौन से? तो शहनेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और गिंजी किला दोस्तों इसमें शामिल है। प्रश्न 15वां। तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर नित्यानंद का 99वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो उनका संबंध किससे था? तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर नित्यानंद, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। यह वैज्ञानिक थे और देश की पहली गर्भ निरोधक गोली शहेली इनके द्वारा दोस्तों बनाई गई थी। यानी देश की पहली गर्भ निरोधक गोली शहेली बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर नित्यानंद का हाल ही में 99वें वर्ष की आयु में दोस्तों निधन हुआ है। रिसेंटली दोस्तों डॉक्टर प्रभा अत्रे का 91वें वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो वह दोस्तों शास्त्रीय गायिका थी जिनका संबंध किराना घराने से था। वहीं मुनव्वर राणा, उनका भी निधन हुआ है। तो दोस्तों वह मशहूर शायर थे। यानी नित्यानंद, डॉक्टर नित्यानंद, जो कि देश की पहली गर्भ निरोधक गोली शहेली बनाने वाले यह वैज्ञानिक थे, इनका 99वें वर्ष की आयु में निधन हुआ है और यह पद्मश्री पुरस्कार के दोस्तों विजेता रह चुके हैं। दोस्तों 75वें गणतंत्र दिवस पर कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो 132, यानी 132 पद्म पुरस्कार 75वें गणतंत्र दिवस पर इनकी घोषणा की गई, जिसमें दोस्तों 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल है। प्रश्न 16वां। किसने अपनी सतर्कता पत्रिका पहल यानी विजिलेंस जर्नल पहल का अनावरण किया है? तो दोस्तों यह किया गया इरेडा द्वारा, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विभाग एजेंसी इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा हाल ही में दोस्तों अपनी सतर्कता पत्रिका पहल का अनावरण किया गया, यानी विजिलेंस जर्नल जिसका नाम पहल है, उसका अनावरण हाल ही में इरेडा द्वारा किया गया। इरेडा के एमडी और सीईओ कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों प्रदीप कुमार दास। प्रश्न 17वां। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 17वां। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों राज्यसभा के लिए हाल ही में किसको मनोनीत किया गया? तो उनका नाम है सतनाम सिंह संधू। महत्वपूर्ण, सतनाम सिंह संधू, इनको ही दोस्तों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों राज्यसभा के लिए हाल ही में मनोनीत किया गया है।
बता दें कुल 12 सदस्यों को दोस्तों राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 6 साल के कार्यकाल के लिए मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में दोस्तों 10 सदस्यों को मनोनीत किया जा चुका है, जबकि 2 सीट वैकेंट है। उसमें से दोस्तों अब सतनाम सिंह संधू को राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए। बता दें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के यह कुलपति हैं सतनाम सिंह संधू। प्रश्न 18वां दोस्तों हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो उनके लेखक हैं एक समंदर मेरे अंदर, तो दोस्तों संजीव जोशी, यानी संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर यह हाल ही में प्रकाशित की गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के दोस्तों डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर, इसका हाल ही में विमोचन किया गया किसके द्वारा? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दोस्तों भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया गया। एक समंदर मेरे अंदर, लेखक कौन? तो संजीव जोशी। प्रश्न नंबर 19 तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दोस्तों किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए? तो महाराष्ट्र राज्य के साथ दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हाल ही में समझौता किया है। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र राज्य के? तो एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है वहां पर? तो उनका नाम है रमेश बैस। प्रश्न 20 और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न दोस्तों 1994 बैच के अनुभवी आईएएस अधिकारी शरद चौहान को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आईएएस ऑफिसर शरद चौहान को अभी पुडुचेरी राज्य का दोस्तों हाल ही में इनको मुख्य सचिव वहां पर नियुक्त किया गया है। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, जिसको पहले पौंडीचेरी नाम से दोस्तों जाना जाता था, अभी इनके ही मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं 1994 बैच के दोस्तों आईएएस ऑफिसर शरद चौहान। रिसेंटली दोस्तों आईएएस सुधांशु पंत को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हम बने हैं दोस्तों राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव। तो 31 जनवरी 2024 की दोस्तों करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 में अपना किस क्रम का सत्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों वो 6वीं बार लगातार सत्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी वर्ष 2024 में। आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताने दोस्तों 2 दिवसीय वार्षिक संतरा महोत्सव का 4था संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है नागालैंड, महाराष्ट्र, असम या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएससी में डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।